दिन बिजली का चमक एक सेब पर गिरी और छोटा कैटरपिलर अपना घर खो बैठा। उसने नया सेब ढूंढा और उसमें अपना घर बनाने का निश्चय किया। जैसे ही वह आराम से सोने की तैयारी करने लगा, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने सिर बाहर निकाला तो देखा कि पास वाले सेब में भी एक बड़ा छेद था। अंदर से तेज खर्राटों की आवाज आ रही थी, पर वह बहुत थका हुआ था और सोना चाहता था। अगली सुबह उसकी नींद हिचकियों की आवाज से टूटी। वह देखता है कि उसी सेब से एक मोटा और तगड़ा कैटरपिलर बाहर निकला। पेट भरकर खाने के बाद वह मोटा कैटरपिलर घर छोड़कर पेड़ के तने से नीचे उतरा और अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया। यह देखकर छोटे कैटरपिलर के मन में एक विचार आया। जैसे ही मोटा कैटरपिलर बाहर गया, छोटे कैटरपिलर ने उसका सेब कुतरकर नष्ट कर दिया। लेकिन उसे लगा कि यह काफी नहीं है, इसीलिए उसने पूरे पेड़ के सारे सेब कुतर डाले। अब वह हमेशा के लिए उस मोटे कैटरपिलर की परेशानी से बच सकता था। जब मोटा कैटरपिलर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर ही गायब हो चुका है। उसने छोटे कैटरपिलर से पूछा तो उसने मासूम बनकर कहा, मैं तो कभी अपने सेब से बाहर ही नहीं गया। बेचारा मोटा कैटरपिलर मजबूर होकर वहाँ से चला गया और नया घर ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तभी अचानक बिजली इस सेब पर भी गिर गई और छोटे कैटरपिलर का घर भी नष्ट हो गया। अब उसे भी अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए यात्रा पर निकलना पड़ा। आखिरकार उसे एक छोटा लकड़ी का घर, नया आशियाना मिला। पर जैसे ही वह अंदर पहुंचा, फिर वही जानी पहचानी खर्राटों की आवाज सुनाई दी। लगता है छोटे कैटरपिलर को अब भी चैन की नींद नसीब नहीं होगी।